इस न्यूज के प्रायोजक है RSM यूनिटी डेवलपर्स। सिर्फ 21,000 में बुक करें 1 BHK फ्लैट, मजरेवाड़ी, सोलापुर। आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलापुर महानगर पालिका 2026 के चुनावों की तारीखों का ऐलान पूरा होते ही सोलापुर महानगर पालिका में जो पहली मर्तबा 2017 में भाजपा ने यहां पर सत्ता बनाई थी, आज भाजपा की तरफ हद से ज्यादा उम्मीदवार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जो 1961 से लेकर 2017 तक लगातार महापालिका में सत्ता बनाई थी, वो पार्टी कहीं ना कहीं पीछे दौर पर चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन उस पार्टी ने पिछले ही दिनों पर पहली लिस्ट अपनी जारी की है। 20 कैंडिडेटों के साथ उन्होंने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा की है, जिसमें प्रभाग क्रमांक 14 से 2 कांग्रेस के उम्मीदवार, एक शोएब मागामी और दूसरे नसीम खलीफा, जो कि AIMIM पार्टी से उनका अच्छा खासा नाता रहा है और 2017 के चुनाव में उन्होंने AIMIM पार्टी से चुनाव लड़कर दूसरे नंबर पर रहे थे प्रभाग क्रमांक 8 से। लेकिन वो इस बार प्रभाग क्रमांक 14 में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं और उनका नाम, टिकट भी जो है कांग्रेस पार्टी से फाइनल हो चुका है। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उनके मन में है और किस प्रकार की वो रणनीति लेकर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन की, AIMIM पार्टी क्यों छोड़ी और किस प्रकार से उनका विजन अपने प्रभाग को लेकर रहेगा। सबसे पहले तो आजादी बचाओ न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। पहला सवाल, प्रभाग क्रमांक 8 से ना लड़कर प्रभाग क्रमांक 14 से क्यों? सबसे पहले मैं आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि मैंने, आपका सवाल है कि प्रभाग 8 से छोड़कर 14 से क्यों। प्रभाग 8 और 14 ये दोनों कंबाइन आजू बाजू के वार्ड हैं। पिछले टर्म में जब मैं 2007 से 12 कारपोरेटर था, नगर सेवक था, तो उस टाइम पर प्रभाग 14 का जो भाग है, बेगमपेट का एरिया, बीजापुर बेस का एरिया, मक्का मस्जिद, चमनशाह टेकड़ी, ईरानी होटल, बेगमपेट पुलिस चौकी, मुल्ला बाबा टेकड़ी, ये सब प्रभाग मेरे वार्ड के अंदर था। 2007 से 12 में ये मेरे वार्ड के अंदर था और मेरे वार्ड में था और यहाँ के लोगों से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। और पिछले 2014 से MIM पार्टी की जानिब से मुझे यही 14 जो मध्य का जो भाग है, मध्य के विधानसभा के इलेक्शन में 2014 में MIM पार्टी जब पहली बार ठहरी थी, पहली बार इलेक्शन में उतरी थी, तो उस टाइम पर इस भाग की जवाबदारी मुझ पर ही दी गई थी पार्टी की जानिब से। और 2014 से लेकर लगातार 2024 तक ये अपना जो प्रभाग है 14, प्रभाग नंबर 14 और इसके आसपास का एरिया, ये सब मेरे ही मतलब काम, मेरे नेतृत्व में यहाँ पर पार्टी की ओर से काम किया जाता था। न्यूनतम के अंदर जो भी प्रचार का काम है, बाकी जो भी काम है, वो सब पूरे यहीं से मेरी जवाबदारी पर ही दिया गया था। अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुआ 24 के अंदर, वो 24 के इलेक्शन में भी मेरे पर फारूक भाई ने जवाबदारी दी थी। और माशाल्लाह यहाँ के जितने मेरे नौजवान मैंने MIM के जोड़े हैं, उन सबको लेकर मैंने इस टाइम 2024 में माशाल्लाह रिजल्ट भी इस प्रभाग का बहुत अच्छा मिला है MIM पार्टी को। इसीलिए मेरे यहाँ से पहले से ताल्लुकात भी है, मेरा पहले का प्रभाग भी है, मेरे इस एरिया के अंदर काम भी हुआ है और ये सोचकर मैंने इस प्रभाग को चॉइस किया है। लेकिन MIM पार्टी छोड़ी क्यों? MIM पार्टी छोड़ने की वजह, MIM पार्टी के अंदर जब से मैं काम कर रहा हूँ, इसके पहले के अध्यक्ष थे हमारे तौफीक भाई पहलवान। 2014 के अंदर जब विधानसभा के टाइम पर पहले टाइम हम उतरे, 18 दिन के अंदर MIM पार्टी, 18 दिन के अंदर इलेक्शन में MIM पार्टी का काम, इलेक्शन में हमको फेस करना पड़ा। 18 दिन पहले पार्टी को हम लेकर आए हैदराबाद से, बोल बताकर और असद साहब से, अकबर साहब से मिलकर जब पार्टी को यहाँ लाए, यहाँ लॉन्च कराने की हम कोशिश, लॉन्च तो पहले हो चुकी थी मगर हालात उतने नहीं थे। पार्टी का अगर छोटा अगर एक बैनर भी लगता था तो पुलिस उठाकर ले जाती थी, कंप्लेंट करती थी, केस करती थी। लेकिन हमने फिर भी डेयरिंग की, क्योंकि एक क़यादत कौम के अंदर, एक मुस्लिम का आमदार, एक तड़प थी दिल के अंदर। ये सोचकर हमने 2014 के अंदर हैदराबाद जाकर 2-3 चक्कर मारकर हैदराबाद से हम यहाँ MIM पार्टी को आने के लिए कहे, कैंडिडेट के लिए उम्मीदवारी मांगे। और इसके बाद अकबर साहब की एक सभा भी बढ़ी 2014 के इलेक्शन के पहले।
फिर अकबर साहब शोलापुर को आने के बाद यहाँ का जो लोगों का जोश, लोगों की मोहब्बत देखने के बाद उनको भरोसा एतबार हो गया कि बाबा यहाँ विधानसभा में हम उनको उम्मीदवारी दी। तो वहां से सिलसिला शुरू हुआ 2019, 2024, ये तीनों टाइम पार्टी का काम माशाल्लाह। मैं ये भाग में पहलवान भी मेरे पर जवाबदारी दिए थे, फारूक भी मेरे पर जवाबदारी दिए थे, और यहाँ से मैंने बहुत से कार्यकर्ताओं को, इस भाग के बहुत से कार्यकर्ताओं को मैंने पार्टी के अंदर ज्वाइन किया, और पार्टी के अंदर ज्वाइन कर उनसे पार्टी का काम लिया। और हमारी यही कोशिश थी कि बाबा एक आमदार होना कौम का, लोगों की तड़प थी, लोगों की तड़प के साथ अपन थे। इस मकसद से मैं पार्टी में चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से पार्टी का काम ठप पड़ चुका है। लास्ट 2024 के बाद, विधानसभा के बाद पार्टी का काम बिल्कुल मतलब नहीं के बराबर चल रहा था। लोग जो भी काम ला रहे थे, अब हर टाइम अपन इलेक्शन में लोगों के पास जाते, मतदान दो, उनको रिक्वेस्ट कर कर बोलते, कार्यकर्ताओं का काम रहता कुछ भी छोटा बड़ा, तो हमको काम के लिए कुछ ऐसा ठोस आश्वासन भी नहीं मिला था, या तो काम भी नहीं हो रहे थे हमारे। तो ये सब देखकर मैं भी थोड़ा परेशान था। ये सोचकर मैंने खासदार परिणीति ताई से मुलाकात की कि इस टाइम में हमको ये भाग से लोगों की बहुत सख्त जरूरत है कामों की, क्योंकि तो पिछले 2017 के इलेक्शन के बाद कारपोरेशन के एमआईएम की कुछ नगर सेवक जो हम रिकमेंड करके टिकट दिलाकर उनको चुन कर लाए थे, जनता उनको चुनकर उन पर विश्वास दिखाई थी, वो सब नगर सेवक का काम मतलब अब आज जानते, सब जनता भी जानती कि क्या रहा काम उनका। अभी टीका टिप्पणी करने का नहीं है, लेकिन मैं बता रहा, लोग के काम बिल्कुल नहीं हो रहे थे। एमआईएम पार्टी सिर्फ वोट लेने आ रही, हमारे कुछ काम नहीं करे, ऐसी लोगों की भावना हमारे तक आ रही थी। हमारे कार्यकर्ताओं के कुछ काम नहीं हो रहे थे। ये कारण बताया मेरे को कि पार्टी छोड़ना और जाना, ऐसे पार्टी में जाना जिसका कुछ काम हो सकता है। तो परिणीति ताई खासदार है, खासदार रहने की वजह से उनसे मुलाकात की, उनसे बोले, प्रॉब्लम बताए, तो उन्होंने बोले आपके जो भी प्रॉब्लम है हम सॉल्व करेंगे, और आप जितने भी लोगों के काम लेकर आएंगे हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। आश्वासन मिलने के बाद हम एक पार्टी ज्वाइन किया है, कांग्रेस पार्टी। जिस प्रकार से एमआईएम का नेतृत्व 2014 में फारूक शाब्दी की जगह पर तौफीक पहलवान ने किया था, तो उस वक्त तौफीक पहलवान ने 2017 में 9 नगर सेवक चुनकर लाए, लेकिन अचानक एमआईएम पार्टी से उनका नाता टूटने के बाद वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन। क्या उस वक्त आपको ऑफर था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जाने का, तो भी आप ना जाकर एमआईएम का काम किया, लेकिन 2024 के बाद ऐसी कौन सी मेन वजह थी निगलेक्ट करने की, आपने जो बात कही, कौन सी वजह थी कि एमआईएम पार्टी छोड़ना पड़ा और कांग्रेस का हाथ थामना पड़ा? 2014 के इलेक्शन के बाद 2017 का कारपोरेशन का इलेक्शन हुआ। 2014 से 17 तक लोगों में जोश जुनून बरकरार था माशाल्लाह। लोगों को एक तड़प थी कि बाबा इस पार्टी के माध्यम से कुछ तो भी आने वाले दिनों के अंदर कौम का भला होगा। ये सोचकर लोगों ने भरघोस मतदान दिया। 2017 में 9 नगर सेवक चुनकर आए। उसके बाद कुछ हालात ऐसे बने कि बाबा पहलवान को इससे थोड़ा दूर रहना पड़ा, और फारूक शाब्दी 2019 में डायरेक्ट निवडणूक को आए, जब उनको यहाँ के गली रास्ते भी नहीं मालूम थे, कार्यकर्ता कौन है वो भी नहीं मालूम थे। उस टाइम पर माशाल्लाह सब जितने पुराने कार्यकर्ते थे उन सबको लेकर मैं फारूक शाब्दी के साथ, मैं गाजी जागीरदार, अजहर होटेकरी, हमारी पूरी जो टीम थी नगर सेवकों की, फारूक शाब्दी को मतलब बोले, हिम्मत दिए और उनको राजी करे कि वो आप यहाँ से रुको, आप सरकार आदमी अगर रहेंगे तो अच्छी बात है। तो उस टाइम पर मेरे को राष्ट्रवादी के ऑफर, पहलवान तो ऐसा राष्ट्रवादी में जाने का उनका पहले भी इरादा कुछ नहीं था ऐसा। उनका थोड़ा कुछ कारण की वजह से पार्टी से दूर रहना, पार्टी के अंदर जरा जो लोगों के अंदर पार्टी की तरफ से भी ये हो रही थी, मतलब पार्टी के अंदर काम की कमी हो रही थी, काम के लिए नेतृत्व नहीं मिल रहा था। तो सबसे फारूक शाब्दी को कमान दी गई। मेरे को उस टाइम पर भी ऑफर है। पहलवान फिर बाद में राष्ट्रवादी में गए। पहलवान का काम ऐसा था, हमारी दोस्ती बहुत पहलवान के साथ दोस्ती थी। हम पहलवान को आमदार के इलेक्शन के अंदर ये सोचकर मदद नहीं करेंगे बाबा पार्टी, या तो ये खाली ये देखकर मदद करेंगे बाबा कौम का आदमी चुन कर आना। और उस टाइम पर पहलवान एक जद्दोजहद कर रहे थे कि कौम का आना कोई तो भी।
तो उनका भी कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत अच्छा दबदबा था, तो उन्होंने कुर्बानी देकर उन्होंने छोड़ी थी पार्टी। कुर्बानी देकर छोड़ने के बाद हम भी उनके ऊपर ये पार्टी छोड़े बोलकर हम उनके साथ में मिलकर उतनी कोशिश कर 2014 के अंदर काम करे, 2017 में काम करे, फारूक के साथ भी जुड़कर काम करे। उस टाइम पर ऑफर दूसरे पार्टी के भी बहुत थे, लेकिन हम मुनासिब नहीं समझे। हमारे दिल के अंदर एक आस थी, आशा थी सब लोगों की। लोगों का हम मत जानते थे क्या करने का, कैसा करने का, आमदार कैसा बनेगा कौम का, ये सोच फिक्र थी। तो इस हिसाब से मैं एमआईएम में जुड़कर रहा और वो एक साथ जुड़कर रहा। उसके बाद 2024 में भी हमारा बहुत ज्यादा मतों से प्रभाव हुआ, लेकिन 2019 और 2024 में पार्टी करीबन डबल मतदान के आसपास आई। तो फिर उसके बाद फारूक भाई जब हार गए इलेक्शन यहाँ से, तो फारूक भाई शायद मेरे ख्याल से थोड़ा अपसेट थे, सोलापुर को थोड़ा टाइम से लेट आए, कार्यकर्ता में कुछ होने लगी, बहुत सी चीज़ें होने लगे। लेकिन हम भी जब हिम्मत हार चुके थे कि वो आप कुछ होने वाला नहीं है। अब हम जो कोशिश लेकर निकले थे वो कोशिश आगे होंगी कि नहीं सक्सेस, वो हमारे दिल में बैठ चुका था। और बहुत से लोग भी बोल रहे थे कि यही मौका था, आखिरी मौका था, अब वो चला गया। कांग्रेस काम तो करना है। कांग्रेस पार्टी से यही बात जब आप कौम की इतनी कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी से मुस्लिम उम्मीदवार उतारने के लिए कभी आपने कांग्रेस पार्टी से कभी बात की, या कांग्रेस पार्टी से कहा कि आने वाले समय में जो है मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ से उतारेंगे? 2014 के अंदर जब ये मुहिम शुरू हुई, तो उस टाइम पर बेरिया साहब उम्मीदवारी के लिए प्रयत्न करते, हाईकमान से प्रयत्न करते, महाराष्ट्र प्रदेश से उनका संपर्क था और यहाँ से भी उनका नाम भी गया था, लेकिन वो नहीं हो रहा था। तो उस टाइम पर शहर के बहुत सी जिम्मेदारों की बैठक फॉरेस्ट की मस्जिद के बाहर जो हॉल है, वो हॉल में पहलवान बुलाए थे ताज ग्रुप की जानिब से। लोगों के मत जानने के से बड़े बड़े जितने जिम्मेदार थे शोलापुर के, सबको बुलाए थे। वो मीटिंग के अंदर ऐसा तय हुआ कि बाबा इस टाइम जागो, सिंधे साहब को बोलेंगे कि इस टाइम तुम मुस्लिम का कैंडिडेट दो। तो सब जिम्मेदारी भी गए, क्या कर रहे, शायद वो बात वहाँ नहीं हुई। बात नहीं होने के बाद फिर वापस मीटिंग हुई। मीटिंग के अंदर ये तय हुआ कि बाबा अपना कोई भी आदमी अभी अलग से या तो कौन सी भी पार्टी से लड़कर आमदार बनेंगे। ये सबके ख्यालात में हम भी मिलकर शामिल होकर काम करें। अब आते हैं प्रभाग क्रमांक 14 से। प्रभाग क्रमांक 8 से इतनी पकड़ रहने के बावजूद भी आप अचानक प्रभाग क्रमांक 14 में आए हैं। 2012 में, 2007 में तो पहले ये वार्ड हुआ करता था, लेकिन अब प्रभाग बढ़ा है। तो प्रभाग की जनता में आपका चेहरा अब तक इस साइड में नहीं आ चुका है जितनी प्रभाग की जनता है। 37,000 के आसपास की जनता है, लेकिन प्रभाग क्रमांक 8 से निकलकर 14 में आना, और वो भी एआईएमआईएम पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी से वोट मांगने जाना, तो ये कैसी चुनौती रहेगी आपके साथ? चुनौती ऐसी है कि मैं बता रहा आपको कि मैं पिछले 10 साल से यही भाग के अंदर काम कर रहा हूँ। लोगों के हर सुख दुख में जाना आना, उनके जो भी छोटे मोटे काम रंधे, बड़े काम रंधे, ये सब पार्टी के माध्यम से मैं करता आया हूँ आज तक। और यहाँ की जितने एमआईएम की जो कैडर है पूरा, वो कैडर को भी मुझे बहुत अच्छी तरह से, यानी कि उनके साथ मेरे ताल्लुकात हैं। उनके हर काम में, हर उनके जो भी मसले मसाइल हैं, उनके साथ मैं हमेशा खड़ा हुआ हूँ। बाकी जितने भी लोग हैं एरिया के, आम जनता के साथ मेरे ताल्लुकात हैं अच्छे। मेरी रिश्तेदारी पूरी ज़्यादा यहाँ यहीं पर है। मुझे मानने वाले, जानने वाले पूरे लोग हैं। मेरा चेहरा यहाँ का नहीं, नया नहीं है। मैं अकेला ही वो भाग में रहता, मेरा पूरा खानदान 14 के अंदर है, पूरा खानदान मेरा 14 के अंदर है। मेरे बहुत से लोग यहाँ, यानी कि मेरे अच्छे जान पहचान के, मेरा ज़्यादा रहना पिछले 10 सालों से यही भाग के अंदर है। 8 में छोड़कर आया ऐसा नहीं है। जब मैं ये भाग का भी नगर सेवक था, तो यहाँ के भी लोगों की बहुत सी मांग आ रही थी। लोग बोल रहे थे कि मेंबर साहब काम बहुत ठप पड़ रहे, काम कुछ हो रहे नहीं। तो मैं बताया अभी कारपोरेशन के इलेक्शन ही हो रहे नहीं, तो काम कहाँ से? तो लोगों की मांग था तुम्हारे सर का आदमी होना, काम अच्छा करते थे, हमारे में जो भी काम रहा बुलाए पर आते थे, एक 1-2 दिन लेट आगे पीछे करके तुम पूरा करते थे जवाबदारी से, और हमारे संपर्क था वैसा। तुम और वापस रुको, लोगों की मांग थी।
उधर ऊपर के भी लोगों की मांग थी, बादशाहपेट की भी लोगों की मांग थी। बहुत जो जानने चाहने वाले थे सब जन बोल रहे थे कि वो काम वाला आदमी होना, अच्छा काम करता, जो संपर्क रखता, अच्छी बात करता, तो तुम यहाँ से रुको। लोगों का आग्रह होने के बाद मैं ये निर्णय लिया। प्रभाग क्रमांक 14 की जनता के लिए नसीम खलीफा ने क्या प्लान बनाया है कि आने वाले समय में अगर वो नगर सेवक बनते हैं तो यहाँ पर कौन से ऐसे 3 काम करेंगे जिससे जनता खुश हो? देखो, उस समय पहले तो अपने जो महापालिका के माध्यम से जो काम होते हैं, महापालिका के माध्यम से जो भी काम होते हैं वो तो इंशाल्लाह हम अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा बजट लाकर इस वार्ड की समस्या को पहले प्लान कर वार्ड में जो समस्या है उसके पहले प्लान तैयार कर उसकी ब्लूप्रिंट तैयार कर हम ये आने वाले 2-3 सालों के अंदर ही उसको महापालिका के बजट से खासदार ने भी हमको, खासदार ताई ने भी हमको आश्वासन दिया है, जो भी फंड उनका भी रहेगा वो लेकर अभी जितने मसले मसाइल बाकी हैं जो मेजर हैं उसको पहले हम काम करना, उसको लेकर पहले सॉल्व करना। सबसे पहला मेजर सवाल आपने बताया तो इकबाल मैदान, जो एक वक्त पर सारे लोगों के लिए वहाँ पर लोग आते थे, खेलते थे, बहुत सारे युवा आते थे, करते थे, लेकिन आज वो वहाँ पर एक खंडर बन चुका है। तो क्या नसीम खलीफा अगर चुनकर आते हैं तो इकबाल मैदान का मसला, उसके बाद जो रविंद्र बाग हो, तो ऐसे बहुत सारे खुले गार्डन, वहाँ पर ओपन जिम हो या फिर लोगों के लिए वॉकिंग ट्रैक हो, तो ऐसी सुविधा करने की कोशिश करेंगे? हाँ, आपका सवाल मेरे दिल की बात आप बोले। मेरा मकसद ही यही है। मेरा मकसद सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाबा सिर्फ कारपोरेशन के काम करना और लोग के जो काम बोले वो करना और बैठ जाना, ऐसा नहीं है। लोगों को, नौजवानों को जो सुविधा होना, महिलाओं को, औरतों को, जो माँ बहनों को जो सुविधा होना, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम पूरा उसका ख्याल कर चुके हैं। इकबाल मैदान की बात आप करें, इकबाल मैदान के ताल्लुक से 2-3 मुस्लिम जो संगठन है, जो संस्था है, उन्होंने भी मंगे ले कुछ डेवलपमेंट के लिए, लेकिन अभी कैसा है, बीजेपी गवर्नमेंट है तो मिल रहा नहीं। लेकिन हमारे आने वाले दिनों के अंदर ये कोशिश रहेंगी कि इकबाल मैदान हो, बाकी जहाँ भी ओपन स्पेस हो, बजाय वो शादी के हॉल के वास्ते खरीदी कर को अपने आप को ले गो और उसका फायदा उठाने का नहीं सोचेंगे हम। इंशाल्लाह पिछले 5 साल का मेरा रिकॉर्ड है, जहाँ भी 1 रुपए की एक कोने की भी जगह हम छोटी भी अगर कब्जा कर लेंगे तो तुम बताओ, हमारा वो काम नहीं रहेगा। इंशाल्लाह हम जो ये काम करेंगे लोगों के फायदे के वास्ते करेंगे। जो भी मैदान है, जो भी ओपन स्पेस खाली है, तो वहाँ लोगों की भलाई के जो काम हो सकते हैं, ये प्रभाग के लोगों की जो मेजर समस्या है वो भाग के अंदर अगर उनको कुछ लगता रहेगा, वो कुछ काम को आता रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा शासन महापालिका की तरफ से रहते, शासन की तरफ से रहते, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहते, हमारी कोशिश रहेंगी अच्छे यहाँ के लोगों की टीम बनेंगे, टीम बनाकर लोगों को पूछेंगे और उनकी ताकत से आगे जाएंगे। हमारी ताकत नगर सेवक की अगर बने, अल्लाह चाहे, अगर लोग चुन कर दिए तो हमारी ताकत कम पड़ी तो भी हम लोगों के अंदर उसके बारे में जागरूकता पैदा कर लोगों को तैयार करेंगे कि ये काम अपने को करना है, तो उनके साथ ठहरेंगे। जब जो भी लोग का काम, अगर लोग का प्रभाव जब पड़ा, ज्यादा पड़ा, तो चाहे बीजेपी रहे, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रहे, चाहे किधर कौन सी गवर्नमेंट रहे, तो लोग का अगर प्रभाव पड़ रहा, लोग का दबाव पड़ रहा, ये काम जरूरी है करना, तो वो जरूर होगा। तो उसके से पहले लोगों की समस्या को जान को लोगों तक जाना, लोगों को तैयार करना, फिर उसके बाद वो प्रॉब्लम को लेकर उसके बारे में आगे दिशा बनाकर काम करना। प्रभाग क्रमांक 14 की जनता से नसीम खलीफा क्या अपील करेंगे कि इस बार वो किस बलबूते पर वोट आपको दे? देखो भाई, मेरा काम सबके सामने है। पिछले 10 सालों से मैं भरपूर मेहनत किया हूँ इस बात के अंदर। लोगों को जोड़ने का काम भी मेरा है, लोगों के काम को आने का भी मेरा काम है, और लोगों के मसले मसाइल को जानकर उसको हल करने की भी मेरी ताकत है, कोशिश भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ जो है काम की नीयत से है, काम की नीयत से मैं आया हूँ। और तो मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आप मेरे काम को देखो। हमारे जो कैंडिडेट है, बाकी जो शोम आगामी है, हमारे जो मनियार आपा है, बड़े पीर आपा है, ये लोगों के भी अच्छी फैमिली हैं, उनके भी काम अपने अपने एरिया के अंदर अच्छे हैं माशाल्लाह। तो ये पैनल माशाल्लाह बहुत अच्छा अल्लाह की फजल से कुदरत के तौर से आया, समझे। हमको ऐसा नहीं था, बड़े बड़े पार्टी कोशिश कर रहे थे, अब नाम बोलता नहीं कौन सी पार्टी का क्या नहीं, हमारे जो ये कैंडिडेट हम जो चॉइस करें तो कैंडिडेट है उनको लेकर जाना, उनको बोलना, ये कोशिश कर रहे थे।
लेकिन अनसक्सेस हुए। क्यों? कुदरत की एक बात रहेंगी, शायद कुदरत हमसे काम लेना चाहती रहेंगी। कौन सी पार्टी? वो नाम बोलने का अभी कुछ मतलब नहीं है, आपको भी मालूम रहेगा। पार्टियों का नाम लूंगा, अगर वही पार्टी रहेंगी तो चेहरा उस पर आइए। ऐसा है, एमआईएम, मेरी बात सुना, कांग्रेस, मेरी बात सुनो, कैसा है मालूम, राष्ट्रवादी। देखो बहुत सी पार्टी उनको लेकर जाकर ये जबरदस्ती कर रहे कि बाबा तुम हमारी पार्टी से ठहरो, लेकिन वो दिल से है हमारे पास आकर ज्वाइन हुए। तो माशाल्लाह पैनल बहुत अच्छा बना, और पैनल 4 साइड से हम हर कैंडिडेट का ख्याल करके हम परिणीति ताई को यही बताए, चेतन नोडे साहब को यही बताए कि हर भाग से हम एक एक कैंडिडेट लिए, और फैमिली अच्छे माशाल्लाह, सब पूरी फैमिली के जितने ताल्लुकात हैं और ये सब काम करने वाले लोग हैं, तड़प रखने वाले लोग हैं। तो ये सोचकर हम लोगों से मिले, लोगों से जाकर ये चॉइस कर कर पार्टी को कन्विंस कराए। तो माशाल्लाह चारों नाम भी फाइनल हो चुके हैं। आजकल में हमारे हाथ में बीकॉम मिलेगा, तो इंशाल्लाह हम कल या तो परसों जाकर नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। लोगों से अपील है कि आप एक बार, अभी तक देखे तुम पिछले 2017 में कौम के नाम पर हम खुद तुम्हारे पास आए थे, कैंडिडेट को चुन कर दो। हम भी वाजिब का था, ज्वाइंट सभा हुई थी केएमसी के अंदर, मेरी और प्रभाग 14 की लास्ट की अपने मांदड़ वाले हमारे मोहिन सैयद की सभा। तो उस टाइम पर मैं अपील भी करा था लोगों के, दोनों तरफ से चुन कर दो, इधर से उधर से। तो उधर हमारा थोड़ा नहीं हुआ, लेकिन इधर हुआ। लेकिन वो जो काम होना था लोगों की अपेक्षा के हिसाब से, वो काम हुआ नहीं। नगर सेवक चुनकर आया, नगर सेवक चुनकर आने के बाद नगर सेवक के अंदर अपने आप में ये आया कि अब मैं नगर सेवक बना तो लोग मेरे घर तक आना। हमारा विजन में ये नहीं है, हमारे विजन में ये है कि लोग का एक कॉल आया तो हम जाना, उसके घर तक जाना, उसके दरवाजे तक जाना। हमारे चारों के अंदर ये तय हुआ है कि भाई हम घर पर बैठेंगे नहीं, टाइम देंगे वार्ड के अंदर भरपूर, लोगों के घर तक जाएंगे, जो समस्याएं दिखेंगे, लोग को नहीं भी बोले मालूम भी पड़ा तो जाना, वो समस्या के निवारण करने की पूरी कोशिश करना। और बहुत से काम इंशाल्लाह माशाल्लाह होंगे। सबको जुड़ाकर मिलाकर, जितने भी छोटे बड़े समस्या है, सिर्फ महापालिका की नहीं बता रहा मैं, शासन के अंदर भी जो समस्या लगेंगी अपने को, और जो भी डिपार्टमेंट में समस्या लगेंगी, इंशाल्लाह वो काम करते, हमारा विजन ये है कि वो काम करते हम एक लोगों के जनप्रतिनिधि बोल को कारपोरेटर ही बोलकर हम जाना और उनके मसले मसाइल को हल करना। जो आशा अपेक्षा लोग हमसे 10 साल से कर रहे थे, वो पूरा करने के हमारे इरादे हैं। तो लोगों से अपील है हाथ जोड़कर कि आप नया पुराना बाहर का अंदर का सोचते बैठने में टाइम मत डालो, बाहर का अंदर का ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप ये विश्वास करो कि काम वाला आदमी, अगर ये काम वाला आदमी अगर काम करता तो उसके ऊपर भरोसा करना, बोल रहा तो भरोसा करना। और हमारे काम भी पहले भी हो चुका है, तो वो भी आप देखो कि काम क्या हुए नहीं क्या नहीं, उसकी माहिती भी लो, फिर आप विश्वास कर कर हमको मतदान करो। माशाल्लाह हमारी जीत तो माशाल्लाह ऐसा लग रहा है लोगों के रिस्पॉन्स से, जब लोगों पर जा रहे हैं हम 15 दिन से मिले, तो ऐसा लग रहा है सब लोगों के रिस्पॉन्स है कि माशाल्लाह जीत पक्की है। तो लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी वोट के साथ हमको चुन कर दो, थोड़े बड़े वोट से नको, कटाकटी वोट से नको, एक मुसम्मम इरादा कर कर हमको चुन कर दो। इंशाल्लाह हम आपके एक कॉल पर आपके दरवाजे तक, आपके घर तक, आपके गली तक आकर जो भी आपकी समस्या है उसको सॉल्व करेंगे। नौजवानों से अपील है कि बाबा आप जो भी बहकावे की चीजें हो रही हुए, वो एक विषय को आप बाजू को रखो। अभी एक समान धारा के अंदर जाना है, आज उसके बगैर इलाज नहीं है, चारा नहीं है। तो समझदार को इशारा काफी है। बहुत से लोग की तमन्ना थी, हमारी भी खुद की भी, हम 10 साल भी ये तमन्ना करें, लेकिन वो अनसक्सेस है सब। अभी देखो नहीं, कांग्रेस का था टाइम तक सब ठीक था, अब बीजेपी के शासन है, बीजेपी का आमदार है, कितना वार्ड को कितनी मदद करेगा, क्या उनके माध्यम से अब कौन से नगर सेवक होंगे, 4 नमूने के 4 नगर सेवक चुनकर दिए तो कौन क्या काम करेगा उसके बारे में अंदाजा नहीं है। तो हम एक इरादा मुसम्मन करें, खासदार ताई का आश्वासन लेकर उतरे हैं, और आपको उनके आने वाले प्रचार के अंदर हम आपको भी बताएंगे, पब्लिक को, आम जनता को भी बताएंगे ये बात कि हम क्या चाहते हैं, हमारा विजन क्या है। तो हमारे जो माशाल्लाह जोड़ का विजन है, जोड़ और काम, ये दोनों माध्यम से हम लोगों तक जा रहे हैं। लोगों का माशाल्लाह रिस्पांस भी बहुत अच्छा है, और हम उम्मीद करते हैं लोगों से भी और आपके चैनल से भी, आपके चैनल के माध्यम से सभी से भी, कि हमारे काम को आप बढ़ाइए, हमारे काम को लोगों के सामने उजागर करिए,
तो आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपील भी करता हूं और मैं तमाम लोगों से पुरखुलूस गुजारिश भी करता हूं कि इस टाइम अपना वोट को बेकार नहीं डालते हुए हम पर भरोसा कर हम पर वोट दें। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रभाग क्रमांक 14 के उम्मीदवार नसीम खलीफा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब पार्टी का एजेंडा तो बदला है तो विकास का मुद्दा भी उनका बदलेगा। तो आने वाले समय में वो विकास किस तरह से करेंगे, वो खासदार परिणीति ताई के माध्यम से जितनी भी निधि उपलब्ध होगी वो सारी निधि लेकर वो अपने प्रभाग के लिए काम करेंगे। तो ऐसे ही प्रतिनिधियों से, ऐसे ही उम्मीदवारों से हम चर्चा करेंगे, देखेंगे, जानेंगे कि वो अपने प्रभाग में किस तरह से काम करेंगे। कैमरा पर्सन यासीन शेख के साथ मैं आकिब मर्की, आजादी बचाओ न्यूज के लिए। जय हिंद।